ब्रह्म ज्ञान निरूपण तथा षडांग योग। सूत जी कहते हैं, अब मैं वेदांत और सांख्य सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म ज्ञान का वर्णन करता हूँ। मैं ही ज्योतिर्मय परब्रह्म स्वरूप विष्णु हूँ। ऐसा चिंतन करते हुए सूर्य, हृदयाकाश और वह्नि में एक ही ज्योति 3 रूप में स्थित है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। जैसे गायों के शरीर में घृत रहने पर भी घृत गाय को बल प्रदान नहीं करता, परंतु उसी घृत को निकालकर विधि के अनुसार गायों के निमित्त प्रयोग करने पर वह घृत महाबलप्रद हो जाता है, वैसे ही विष्णु सभी जीवों के शरीर में विद्यमान रहने पर भी बिना आराधना के कल्याणकारी नहीं हो सकते। जो योग रूप वृक्ष पर चढ़ने की इच्छुक है और उसके लिए ज्ञान कर्म आवश्यक है, किंतु जो योगी पुरुष वृक्ष पर आरूढ़ हो चुके हैं उनके लिए त्याग और वैराग्य की आवश्यकता है एवं ज्ञान ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो शब्दादि विषयों को जानने की इच्छा करता है उसमें राग द्वेषादि प्रादुर्भूत हो जाते हैं। इसी कारण मनुष्य लोभ मोह तथा क्रोध के वशीभूत होकर पापाचार करता है। जिसके हाथ उपस्थ उदर और वाक्य ये 4 सुसंयत रहते हैं वही बुद्धिमानों के द्वारा विप्र कहा जाता है। जो दूसरों के द्रव्य को हरण नहीं करते, हिंसा नहीं करते, जुए में अनुरक्त नहीं रहते, वास्तव में उन्हीं के दोनों हाथ सुसंयत रहते हैं। जो दूसरों की स्त्री के प्रति कामना भाव नहीं रखता, उसी के उपस्थेंद्रिय सुसंयत होते हैं। जो लोभ रहित होकर परिमित भोजन करते हैं उन्हीं के उदर को संयत कहा जाता है। जो हित परिमित और सत्य वाक्य बोलता है उसी की वाणी संयत कही जाती है। जिनके हाथ आदि संयत रहते हैं उनके लिए तपस्या का यज्ञादि का कोई प्रयोजन नहीं होता, अर्थात तपस्या यज्ञ आदि तभी सफल होते हैं जब हाथ उपस्थ उदार एवं वाक्य संयत हो। मन बुद्धि और इंद्रियों का अत्यंतिक ऐसा अर्थात सदा ध्येय तत्व में लगा रहना ध्यान कहलाता है। वह ध्यान 2 प्रकार का होता है, सबीज तथा निर्बीज। चिंतन की मूल आधार शक्ति बुद्धि भवों के मध्य भाग में रहती है। इसे यदि जीव विषयों में लगाए रहता है तो यही जागृत अवस्था में होती है। जब जीव की इंद्रियां शांत हो जाती हैं, केवल मन चंचल हो और इसी कारण बाहरी एवं भीतरी विषयों को केवल स्वप्न में जीव देखता रहे तो यही स्वप्नावस्था होती है। जब मन हृदय में स्थित हो तथा तमोगुण से मोहित होने के कारण कुछ भी स्मरण न कर सके, तब सुसुप्ति अवस्था समझनी चाहिए। जो इंद्रिय होते हैं उनको जागृत अवस्था में तंद्रा मोह और भ्रम नहीं उत्पन्न होता, वह शब्दार्थ विषयों में आसक्त नहीं होता। ज्ञानी इंद्रियों और मन को विषयों में खींचकर बुद्धि के द्वारा अहंकार को एवं प्रकृति के द्वारा बुद्धि को संयत कर और चित्त शक्ति के द्वारा प्रकृति को भी संयत कर केवल आत्म स्वरूप में अवस्थित रहता है। इस स्थिति में ज्ञानी मन में स्वप्रकाश आत्मा को देख सकता है। आत्मा स्वप्रकाश है, ज्ञेय है, ज्ञाता है और ज्ञानाधिकरण है। चिद्रूप अमृत शुद्ध निष्क्रिय सर्वव्यापी शिवप्रद आत्मा को जानकर मनुष्य तुरीय अवस्था में आ जाता है। इसमें संशय नहीं है। जीव का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है। वह मुक्ति जीवन को तभी प्राप्त होती है जब वह पुर्याष्टक एवं त्रिगुणात्मक का प्राकृतिक परित्याग कर देता है। यह पुर्याष्टक एक कमल के रूप में माना गया है। संसारावस्था में जीव इसी कमल रूपी पुर्याष्टक की कर्णिका में स्थित रहता है। तीनों गुण सत्व रज एवं तम की साम्यावस्था स्वरूप प्रकृति ही पुर्याष्टक रूपी कमल की कर्णिका है। इस पुर्याष्टक रूप कमल के 8 पत्र दल हैं। ये हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध सत्व रज तथा तम। इस प्रतीकात्मक वर्णन का निष्कर्ष यह है कि जीव को मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रकृति से स्वयं को अलग करना अनिवार्य है। इसके हेतु शब्द आदि विषयों के प्रति अनासक्त होना होगा। प्राणायाम जप प्रत्याहार धारणा समाधि और ध्यान ये 6 योग के साधन हैं। इंद्रिय संयम के पापाक्षय और पापाक्षय से देव प्रीति सुलभ होती है। देव प्रीति मुक्ति एवं मुक्ति साधन की ओर उन्मुक्त होने के लिए प्रथम एवं अनिवार्य साधन है। योग का मुख्यतम साधन है प्राणायाम। यह 2 प्रकार का है, गर्भ
और अगर्भ। जप और ध्यान युक्त जो प्राणायाम है वही गर्भ प्राणायाम है और इसके अतिरिक्त होने पर अगर्भ प्राणायाम कहा जाता है। जो प्राणायाम 36 मात्रा से युक्त रहता है वही श्रेष्ठ है, जो 24 मात्रा से युक्त रहता है वह मध्यम है और जो प्राणायाम 12 मात्रा से युक्त रहता है वह निम्न है। सदा ओंकार का जाप कर प्राणायाम करें। ओंकार परब्रह्म का वाचक है। इस परब्रह्म वाचक ओंकार का परिज्ञान होने पर वाच्य ब्रह्मा प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमो विष्णवे इस षडाक्षर को द्वादशाक्षर गायत्री का जाप करना चाहिए। सभी इंद्रियों की प्रवृत्ति संसार विषयों की ओर रहती है। मन के द्वारा इन प्रवृत्तियों की निवृत्ति को ही प्रत्याहार कहा गया है। इंद्रियों के अपने विषय से समाहरण कर मन को बुद्धि के साथ प्रत्याहार में स्थित रखते हुए 12 बार प्राणायाम करने में जितना समय लगता है उतने समय तक ब्रह्मा में मन को निविष्ट करना ही द्वादश धारात्मक ध्यान है। ऐसे ब्रह्मा ने कहा है, नियत रूप से ब्रह्माकार वृत्ति में जो संतुष्टि का अनुभव होता है उसी को समाधि कहा जाता है। ध्यान करते करते यदि मन चंचल नहीं होता, सदा ध्यान में ही प्रवृत्त रहता है, अर्थात अभिष्ट प्राप्ति तक ध्यान से निवृत्त नहीं होती, तो इसी का नाम धारणा है। मन यदि ध्येय तत्व में ही आसक्त रहता है, अर्थात ध्येय तत्व का ही चिंतन सदा होता रहता है, अन्य किसी भी पदार्थ का भान नहीं होता, तो इसी को ध्यान कहा जाता है। ध्यान पारायण मुनिगण ध्येय पदार्थ का चिंतन करते करते जब मन उसी ध्येय में निश्चल हो जाता है तो इसे ही परम ध्यान कहते हैं। ध्यान करते करते जब सर्वत्र ध्येय पदार्थ दिखाई देने लगे, ध्याता भी ध्येयमय प्रतीत हो और किसी प्रकार का द्वैत ज्ञान नहीं रहे, तो इस अवस्था को समाधि कहा जाता है। जिसका मन संकल्प रहित होकर इंद्रियों के विषय चिंतन से विरक्त हो जाता है तथा ब्रह्म में लीन हो जाता है, वही समाधि में स्थित कहा जाता है। जिस योगी का मन आत्मा में अवस्थित परमात्मा का ध्यान करते करते तन्मय हो जाता है, वह योगी समाधिष्ठ कहा जाता है। चित्त की अस्थिरता, भ्रांति, दौर्मनस्य, प्रमाद ये सभी योगियों के दोष कहे जाते हैं। ये योग में विघ्न कारक हैं। मन के स्थिर होने के लिए प्रथम ध्येय को स्थूल स्वरूप का चिंतन करे। इसके बाद मन के निश्चल होने पर तेज स्वरूप परमात्मा के अनुरक्त होकर स्थिर हो जाना चाहिए। जगत में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, वह परमात्मा ही विश्व रूप है। इस प्रकार का निश्चय कर परमात्मा से अतिरिक्त सभी पदार्थों को असत मानकर उनका परित्याग कर देना चाहिए। हृदय पद्म में स्थित ओमकार रूपी व्यापक परब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से रहित 3 मात्रा से युक्त ओमकार का जप करना चाहिए। प्रथम अपने हृदय में ओमकार स्वरूप प्रधान पुरुष का ध्यान करे। इसके बाद उसके ऊपर कृष्ण वर्ण, रक्त वर्ण तथा श्वेत वर्ण वाले तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के 3 मंडलों का ध्यान कर उसमें जीवात्मा पुरुष का ध्यान करे। मंडल के ऊपर ऐश्वर्य आदि 8 गुणों से युक्त अष्टदल कमल की भावना की जाती है। इस कमल की कर्णिका का ज्ञान है, केसर विज्ञान, नाल वैराग्य है एवं इसका कंद वैष्णव धर्म है। मुक्ति साधन व्यक्ति इस हृदय पद्म की कर्णिका में स्थित प्राण स्वरूप ब्रह्मा का ध्यान चेतन, निश्चल तथा व्यापक रूप में करे। इस ओमकार स्वरूप ब्रह्म का ध्यान करते करते यदि कोई प्राणों का परित्याग कर देता है तो वह ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कर लेता है। योगी देहगत पद्म के माध्यम में हरि को बैठाकर भक्ति भाव से उनका ध्यान करें। कुछ लोग ध्यान रूपी चक्षु से आत्मा को देखते हैं। सांख्य दर्शन वेत्ता लोग प्रकृति पुरुष के विवेक से तथा योग वेत्ता योग के प्रभाव से आत्मदर्शन करते हैं। आत्मा ज्ञान रूप है। वास्तव में ज्ञान का ही महत्व है। ज्ञान ही ब्रह्म का प्रकाश है और ज्ञान ही भवबंधन को काटने वाला है। इसीलिए ध्यान साधना में एक चित्तता ही प्रधान योग है। यही योग योगियों को मुक्ति प्रदान करता है, इसमें संशय नहीं है। यह एक चित्तता का योग आध्यात्म दर्शन में ही पर्यावसित है। जो इंद्रियादि को जीतकर यज्ञ से
प्रदीप्त हो जाता है। परमात्मा में अवस्थित इसी योग को मुक्त कहा जाता है। आसन, स्थान आदि की विधियां योग के साधन नहीं होती, प्रत्युत ये तो सिद्ध योग की विलंब कराने वाली हैं। ये सब विधियां साधन के विस्तार मात्र हैं। शिशुपाल ने इस प्राणाभ्यास के प्रभाव से सिद्धि लाभ किया था। योग अभ्यास करने वाले योगीजन आत्मा से आत्मा को देखते हैं। योगीजन सभी प्राणियों में करुणा भाव, विषयों के प्रति द्वेष एवं शिशन की, उदार की, प्राणायता की परित्याग करते हुए मुक्ति प्राप्त करते हैं। जब योगी मनुष्य इंद्रियों से इंद्रियों के विषय का अनुभव नहीं करता, तब काष्ठ की भांति सुख दुख के अनुभव से अतीत होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। मेधावी साधक सभी प्रकार के वर्ण भेद, सभी प्रकार के ऐश्वर्य भेद एवं सभी अशुभ तथा पापों को ध्यान अग्नि के द्वारा भस्मसात कर परम गति को प्राप्त करता है। जैसे काष्ठ से काष्ठ में घर्षण करने से अग्नि का दर्शन होता है, वैसे ही ध्यान से परमात्मा स्वरूप हरि का दर्शन किया जा सकता है। जब ब्रह्म और परमात्मा स्वरूप हरि का दर्शन किया जाता है, जब वह ब्रह्म आत्मा के एक तत्व का ज्ञान होता है, तभी योग का उत्कर्ष जानना चाहिए। किसी भी बाह्य उपाय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुक्ति की प्राप्ति अभ्यांतरिक यम, नियम आदि उपायों के द्वारा ही होती है। सांख्य ज्ञान, योगाभ्यास और वेदांत आदि के श्रवण से जो आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, उसे मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति होने पर अनात्मा में आत्मा का और असत पदार्थों में सत्य तत्व का दर्शन होता है। आत्मज्ञान निरूपण। श्री भगवान बोले, हे नारद, अब मैं आत्मज्ञान का तात्विक वर्णन करूंगा, आप सुने। अद्वैत तत्व ही सांख्य है और उसमें एक चित्तता ही योग है। जो अद्वैत तत्व योग से संपन्न हैं, वे भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। अद्वैत तत्व का ज्ञान होने पर अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति सद्विचार रूपी कुल्हाड़ी के द्वारा संसार रूपी वृक्ष को काटकर ज्ञान वैराग्य रूपी तीर्थ के द्वारा वैष्णव पद प्राप्त करता है। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, यह तीन प्रकार की अवस्था ही माया है, और जो संसार का मूल है, वह माया जब तक रहती है तब तक संसार ही सत्य में अवगत होता है। वास्तव में शाश्वत अद्वैत तत्व में ही सब कुछ प्रविष्ट है। अद्वैत तत्व ही पर ब्रह्म है। यह पर ब्रह्म नाम रूप तथा क्रिया से रहित है। यह ब्रह्म ही इस जगत की सृष्टि कर स्वयं उसी में प्रविष्ट हो जाता है। मैं मायातीत चित पुरुष को जानता हूँ और मैं भी आत्मस्वरूप हूँ। इस प्रकार ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। मोक्ष लाभ के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय नहीं है। श्रवण, मनन और ध्यान ये सभी ज्ञान के साधन हैं। यज्ञ, दान, तपस्या, वेदाध्ययन और तीर्थ सेवा मात्र से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। मुक्ति किसी मत से, दान ध्यान से तथा किसी के मत से पूजा आदि कर्मों से होती है। कर्म करो और कर्म का त्याग करो, ये दोनों वचन वेद में मिलते हैं। निष्काम भाव से यज्ञादि कर्म मुक्ति के लिए होते हैं, क्योंकि निष्काम भाव से अनुष्ठित यज्ञादि अंतःकरण की शुद्धि के साधन हैं। ज्ञान प्राप्त होने पर एक ही जन्म में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। द्वैत भाव रखने पर तो मुक्ति संभव ही नहीं होती। कोई योग भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। किसी कारण योग भ्रष्ट होने पर योगियों के कुल में उत्पत्ति हो सकती है। ऐसी स्थिति में मुक्ति संभव है। कर्मों से भवबंधन और ज्ञान होने पर जीव की संसार से मुक्ति हो जाती है। इसलिए आत्मज्ञान का आश्रय करना चाहिए। जो आत्मज्ञान से भिन्न ज्ञान है, उसको भी अज्ञान कहा जाता है। जब हृदय में स्थित सभी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, तब जीव जीवन काल में ही अमरत्व की प्राप्ति कर लेता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यदा सर्वे विमुच्यन्ते कामा ये यस्य हृदय स्थिताः तदा अमृत तत्वमाप्नोति जीवनेन न संशयः। व्यापक होने से ब्रह्मा कैसे जाता है, कौन जाता है और कहाँ जाता है, ऐसे प्रश्नों के लिए कोई अवसर नहीं है। अनंत होने के कारण उसका कोई देश नहीं है, अतः किसी भी रूप में उसकी गति नहीं हो सकती। पर ब्रह्म अद्वय है, अतः उससे भिन्न
कुछ भी नहीं है, वह ज्ञान स्वरूप है, अतः उसमें जड़ता कैसे हो सकती है। वस्तुतः ब्रह्म आकाश के समान है, इसलिए उसकी गति, अगति, स्थिर आदि का विचार कैसे हो सकता है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति आदि अवस्था माया के द्वारा कल्पित है, अर्थात मिथ्या है। वस्तु मात्र का सार ब्रह्म ही है। तेजोमय स्वरूप ब्रह्म को एक अखंड परम पुण्य स्वरूप समझना चाहिए। जैसे अपनी आत्मा सबको प्रिय है, वैसे ही ब्रह्म सबको प्रिय है, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है। हे महामुनि, सभी तत्वज्ञ ज्ञान को सर्वोच्च मानते हैं, इसलिए चित्त का आलंबन बोध स्वरूप आत्मा ही है। यह आत्मविज्ञान है, यह पूर्ण है, शाश्वत है। जागते सोते सुसुप्तावस्था में प्राप्त होने वाला सुख पूर्ण सुख रूप ब्रह्म का ही एक शुद्ध अंश समझना चाहिए। जैसे एक मृण्मय वस्तु का ज्ञान होने पर समस्त मृण्मय पदार्थ ज्ञान कर लिए जाते हैं। सर्वत्र व्याप्त शाश्वत तत्व ज्ञान स्वरूप ब्रह्म आदि सदा सर्वत्र सभी के हृदय में विद्यमान नहीं है, तो विस्मृत अर्थ का स्मरण नहीं होना चाहिए, पर होता है। ऐसी स्थिति में यह स्मरण किसको होता है? निश्चित ही चेतन तत्व को ही होता है। इसे ही आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा आदि के रूपों में स्वीकार किया गया है। चेतन तत्व की सत्ता अणु शरीर की अथवा परम व्यापक तत्व किसी भी रूप में स्वीकार किया जाए, पर स्वीकार करना ही है, अन्यथा प्राणी को सुख दुख का अनुभव नहीं हो सकेगा। चेतन तत्व प्राणी मात्र के हृदय में साक्षी रूप से सदा विद्यमान है, इसलिए यह उसकी प्रत्येक चेष्टा को जानता रहता है। और इस जानकारी का फल यह है कि प्राणी के शुभाशुभ कर्म का फल यथा समय मिलता रहता है। यह ब्रह्म तत्व सत्य, ज्ञान एवं आनंद रूप है तथा अनंत है। सत्य ज्ञान से पृथक नहीं होता, अनंतता से पृथक आनंद नहीं। वास्तव में प्रत्येक जीव सत्य, आनंद एवं ज्ञान रूप ब्रह्म है। स्वयं को ब्रह्म रूप में जानकर जीव अपने वास्तविक स्वरूप सर्वज्ञाता को प्राप्त कर लेता है। जैसे एक हेममणि पारस से अनंत लौह राशि हेममय हो जाती है, उसी प्रकार ईश ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर ज्ञानी के द्वारा सकल विश्व जान लिया जाता है। जैसे अंधकार के दोष के कारण रस्सी अपने सत्य स्वरूप में नहीं दिखाई देती, वैसे ही व्यामोह से ग्रस्त जीव को आत्मा का दर्शन नहीं होता। जिस प्रकार प्रत्यक्ष होने पर भी द्रव्य दृष्टि दोष के कारण सही नहीं दिखाई देता, अपितु वह कुरूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार आकाश की स्वरूपता के कारण वह आत्म तत्व असत्य एवं पृथक प्रतीत होता है। जैसे रज्जु में सर्प का और सीप में रजत का आभास होता है और मृगमारीचिका में जल का आभास होता है, उसी प्रकार विष्णु में जगत की प्रतीति होती है। जैसे कोई द्विज ग्रहविष्ट होने के कारण मैं शूद्र हूँ ऐसा मानता है और ग्रह बाधा नष्ट होने के पश्चात वही व्यक्ति पुनः ध्यान करता हुआ अपने को ब्राह्मण मानता है, वैसे ही माया के आच्छन्न जीव यह मैं ही हूँ ऐसा स्वीकार करता है। माया रूपी अज्ञान के समाप्त हो जाने पर पुनः वह अपने स्वरूप में मैं परम ब्रह्म हूँ ऐसा मान लेता है। जैसे ग्रह के नाश हो जाने पर उसको मानने वाला प्राणी उसे क्रूर ग्रह के रूप में देखता है, वैसे ही अपने स्वरूप का दर्शन होने पर माया के अभाव में उसकी मायिक पदार्थ से विरक्ति हो जाती है। जैसे संसार चक्र अनादि है, वैसे ही उसके मूल भगवान की माया भी अनादि है। इस माया के सत और असत दो स्वरूप हैं। व्यवहार काल में वह सत और परमार्थतः असत है। माया के कारण ही आज परमात्मा भी अपनी माया के आवेश में जगत के स्वरूप में परिणत हो जाता है। माया की इच्छा से ही पति पत्नी आदि के स्वरूप में यह संपूर्ण जगत में कल्पित है। 28 तत्वों का यह त्रिगुणात्मक जगत और 84 लाख योनियों के नर और नारियों की आकृति माया के द्वारा ही रचित है। त्रिगुणात्मक 28 तत्वों के रूप में माया के द्वारा ही खड़ांश विश्व की सृष्टि होती है। वस्तुतः नाम, रूप और क्रिया आदि जगत की सत्ता माध्यम से ही है, आदि और अंत में नहीं। इसलिए व्यवहार काल में सत्य प्रतीत होने पर भी परमार्थतः यह मिथ्या है। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में रथ आदि की सत्ता प्रतीत होती है, किंतु वहां उसका अस्तित्व रहता नहीं है, उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी समृद्धियां उस प्राणी के पास नहीं रहती। परमार्थतः जैसे जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था के पदार्थों का भावाभाव प्रतीत होता है, वैसे ही मायिक पदार्थ भी व्यवहार और परमार्थ में सत असत हैं। स्वप्न तथा जागृति की स्थिति में ऐसे ही इस परम ब्रह्म का अस्तित्व है।
किंतु सुसुप्तावस्था में प्राणी का चित्त निश्चल होता है। सभी ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों के साथ मन उस आत्मा के साथ एकाकार की स्थिति में रहता है। अतः उस समय सत्य असत्य का कुछ भी ज्ञान प्राणी को नहीं होता। इसी निश्चेष्टा को अचल और अद्वैत पद कहते हैं। ऐसा ही उस ब्रह्म का स्वरूप है। माया का अस्तित्व अविचार के कारण ही सिद्ध होता है, किंतु विचार करने पर वह अस्तित्वहीन है। यह ब्रह्म के समान निरंतर विद्यमान रहती है, ऐसा नहीं है, यह तो मात्र कल्पना है। इस प्रकार असत माया का आत्म संबंध के कारण मायत्व सिद्ध होता है। जो सत्य होता है उसी का अस्तित्व माना जाता है और अस्तित्व के कारण ही पदार्थ की सत्यता स्वीकार की जाती है। हे नारद, मैं अनंत हूँ, मेरा ज्ञान भी अनंत है, मैं अपने में पूर्ण हूँ, आत्मा के द्वारा अनुभूत अंतः सुख भी मैं ही हूँ। सात्विक, राजस और तामस गुण से संबंधित भावों को मैं नित्य से परे रहता हूँ। मेरी उत्पत्ति अशुद्धता से नहीं हुई है, मैं शुद्ध हूँ, मैं तो अमृत स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं प्राणियों के हृदय में प्रज्वलित वह ज्योति हूँ जो दीपक के समान उसके अज्ञान रूपी अंधकार को विनष्ट करती है। यह आत्मज्ञान की स्थिति है। गीता सार। श्री भगवान ने कहा, हे नारद, अब मैं गीता का सार तत्व कहूँगा, जिसे मैंने पूर्व में अर्जुन को सुनाया था। अष्टांग योग युक्त एवं वेदांग परांगत मनुष्यों के लिए आत्म कल्याण संभव है। आत्म कल्याण ही परम कल्याण है। उस आत्म तत्व से उत्कृष्ट और कुछ भी लाभ नहीं है। आत्म देह रहित, रूप आदि से हीन, इंद्रियों से अतीत है। मैं आत्मा हूँ। संसार आदि संबंध के कारण मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है। धूम रहित, प्रज्वल रहित अग्निशिखा जैसे प्रकाश प्राप्त करती है, वैसे ही आत्मा स्वयं प्रदीप्त रहता है। जैसे आकाश में विद्युत अग्नि का प्रकाश होता है, वैसे ही हृदय में आत्मा के द्वारा आत्म प्रकाशित होता है। श्रोत्र आदि इंद्रियों को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, वे स्वयं को भी नहीं जान सकती हैं, परंतु सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, क्षेत्रज्ञ आत्मा ही इंद्रियों का दर्शन कराता है। जब आत्मा उज्ज्वल प्रदीप के समान हृदय पटल पर प्रकाशित होता है, तब पुरुषों का पाप कर्म नष्ट हो जाता है और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जैसे दर्पण में दृष्टि डालने पर अपने द्वारा अपने को देख सकते हैं, वैसे ही आत्मा में दृष्टि डालने पर इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को तथा पंच महाभूतों का दर्शन किया जा सकता है। मन, बुद्धि, अहंकार और अव्यक्त पुरुष, इन सभी के ज्ञान द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। सभी इंद्रियों का मन में अभिनिवेश कर उस मन को अहंकार में स्थापित करना चाहिए। उस अहंकार को बुद्धि में और बुद्धि को प्रकृति में, प्रकृति को पुरुष में एवं पुरुष को परब्रह्म में विलीन करना चाहिए। इस प्रकार करने से ही मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की ज्ञान ज्योति का प्रकाश होता है। इसमें वह पुरुष मुक्त हो जाता है। 9 द्वारों से युक्त, तीनों गुणों के आश्रय तथा आकाश आदि पंचभूतात्मक और आत्मा से अधिष्ठित इस शरीर को जो ज्ञानी व्यक्ति जान लेता है, वही श्रेष्ठ है और वही क्रांतदर्शी है। 100 अश्वमेघ या हजारों वाजपेयी यज्ञ इस ज्ञान यज्ञ के 16वें अंश के फल को भी प्राप्त नहीं कर सकते। गीता सार। श्री भगवान ने पुनः कहा, हे अर्जुन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण तथा समाधि, यह अष्टांग योग मुक्ति के लिए कहा गया है। शरीर, मन और वाणी को सदा सभी प्राणियों की हिंसा से निवृत्त रखना चाहिए, क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है और उसी में परम सुख मिलता है। कर्मण्या मानसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा हिंसा विराम को धर्मो है हिंसा परमम सुखम। सदा सत्य और प्रिय वचन बोलना चाहिए, कभी भी अप्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय मिथ्या वचन भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयान, ब्रूयात सत्य प्रियम, प्रियम च नान्यतम ब्रूयात द्वेष धर्मः सनातनः। चोरी से या बलपूर्वक दूसरों के द्रव्य का अपहरण करना स्तेय है। इसके विपरीत आचरण करना अर्थात कभी भी चोरी न करना आस्तेय है। स्तेय कार्य चोरी कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आस्तेय चोरी न करना ही धर्म का साधन है। याच द्रव्यापहरणम चौर्याद्वाथ बलेन वा स्तेयम तस्या नाचरणा मास्तेयम धर्म साधनम। सदा और सभी अवस्था में धर्म, मन और वाणी के द्वारा मैथुन का परित्याग करना चाहिए।
इसी को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। आपत्ति काल में भी इच्छा पूर्वक द्रव्य का ग्रहण न करना ही अपरिग्रह है। यत्न पूर्वक परिग्रह का परित्याग करना चाहिए। शौच 2 प्रकार के हैं, बाह्य और अभ्यंतर। मृतिका और जल आदि के द्वारा बाह्य एवं भाव शुद्धि के द्वारा अभ्यंतर शौच होता है। यदृच्छा लाभ अर्थात अनायास प्राप्ति से संतुष्ट होना ही संतोष है। यह संतोष ही सभी प्रकार के सुख का साधन है। मन और इंद्रियों की भी एकाग्रता है, वही परम तत्व है। कृच्छ और चंद्रायण आदि व्रतों के द्वारा देह का शोधन भी तपस्या है। पुरुषों की सत्व शुद्धि के लिए जो वेदांत, शतरुद्रीय का पाठ और ओमकार आदि का जप है, पंडित जन उसे स्वाध्याय कहते हैं। कर्म, मन और वाणी से हरि की स्तुति, नाम स्मरण, पूजा आदि कार्य और हरि के प्रति अनिश्चला भक्ति को ही ईश्वर का चिंतन कहा जाता है। स्वस्तिकासन, पद्मासन और अर्धासन आदि आसन कहे गए हैं। अपने शरीरगत वायु का नाम प्राण है। उस वायु के निरोध को प्राणायाम कहा जाता है। हे पांडव, इंद्रियां असद विषयों में विचरण करती हैं, उनको विषयों से निवारित करना चाहिए। साधुगण इस प्रकार के इंद्रिय निरोध को ही प्रत्याहार कहते हैं। मूर्त और अमूर्त ब्रह्म चिंतन को ध्यान कहा जाता है। योगाभ्यास के समय मूर्तिमान और अमूर्त रूप में हरि का ध्यान करना चाहिए। तेजो मंडल के मध्य में शंख, चक्र, गदा तथा पद्मधारी चतुर्भुज कौस्तुभ चिन्ह से विभूषित वनमाली वायु स्वरूप जो ब्रह्म अधिष्ठित है, मैं वही हूँ। इस प्रकार मन को लय करके श्री हरि को धारण करना ही धारणा है। मैं ही ब्रह्म हूँ और ब्रह्म ही मैं हूँ। इस प्रकार देशलंबन रहित अहम और ब्रह्म पदार्थ का तदाम्य रूप ही समाधि है। ब्रह्म गीता सार। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं ब्रह्म गीता सार का वर्णन करूंगा, जिसे जानकर संसार से मुक्ति हो जाती है। मैं ब्रह्म हूँ, इस वाक्यार्थ का ज्ञान होने से मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं और ब्रह्म इन 2 पदार्थों के अर्थ का ज्ञान होने पर वाक्य का ज्ञान होता है। विद्वानों ने इन पदार्थों के अर्थ को वाच्य तथा लक्षण रूप में 2 प्रकार का स्वीकार किया है। वाच्य और लक्षण से मिला जुला वाक्यार्थ ही शुद्ध वाक्यार्थ है। वेदों के द्वारा अहम शब्द से एक प्राण पिंडात्मक और दूसरा प्रत्यग रूप आत्मा ही ग्रहित होता है। अव्ययानंद और चैतन्य परोक्ष ज्ञान के रहित और प्राण पिंडात्मक चैतन का दूसरा पक्ष है। अहम पद की लक्षणा से आत्मा का अल्पज्ञत्वादि दोष रहित शुद्ध आत्मा अर्थ होता है। जो प्राण पिंडात्मक अर्थ है वह उसका दूसरा भाग है। इसमें परोक्ष अर्थात लक्ष्यार्थ को देखने के पश्चात जैसे उस अर्थ की स्थिति आती है, वैसे ही लक्ष्यार्थ को देखने के पश्चात उस अर्थ की स्थिति आती है। वैसे ही ब्रह्म पद से प्राण पिंडात्मक अर्थ की प्रतीति होती है। निष्ठा तथा परोक्षता आदि अर्थ प्रतीति के जो गुण हैं, उनका परित्याग करके ऐसा अर्थ किया जाता है। अद्वयानंद चैतन्य इस अर्थ की प्राप्ति तो लक्ष्यार्थ ब्रह्म पद से ही हो जाती है। अद्वयानंद चैतन्य को लक्ष्यार्थ रूप में देखकर मैं ब्रह्म हूँ, इन दोनों पदार्थों की सिद्धि ब्रह्म मैं हूँ और मैं ब्रह्म हूँ इन दोनों स्थितियों में होती है। मैं ब्रह्म हूँ इस वाक्य से स्वानुभूति का फलार्थ प्राणी को प्राप्त होता है। ऐक्य ज्ञान से तो निश्चित ही वेदांग से होता है, उससे यह अर्थ से परे है। ज्ञान से अज्ञान की जो निवृत्ति होती है, उस निवृत्ति के बाद प्राणी के चित्त की लक्ष्य से ऐक्य की स्थिति उत्पन्न होती है, वही मुक्ति है। ब्रह्म गीता सार। श्री भगवान ने कहा, हे पांडव, यह सिद्ध है कि परमात्मा है। उसी परमात्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल तथा जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, जो इस जगत प्रपंच की जन्मदात्री है। तदनंतर 17 तत्व उत्पन्न हुए। वाक, हाथ, पैर, वायु और उपस्थ ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा तथा नासिका ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान नामक ये 5 प्रकार की वायु हैं। मन और बुद्धि रूप अंतःकरण है। मन संदेही होता है और बुद्धि निश्चयात्मक होती है। इसका स्वरूप सूक्ष्म होता है। आत्मा के रूप में भगवान हिरण्यगर्भ अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं, वही जीवात्मा है। इस प्रकार प्रपंच से परे उस महाप्राण परमात्मा के द्वारा 5 महाभूतों से बनी शरीर की उत्पत्ति होती है। उन्हीं पंजीकृत 5 महाभूतों से ब्रह्मांड अर्थात इस जगत की सृष्टि हुई है। पैर आदि से युक्त शरीर स्थूल शरीर है।
यह तो संसार में प्रसिद्ध ही है। उसके बाद उनमें पंचभूत तत्व और उनके कार्यों की जो स्थिति है वह स्थूल शरीर से पूर्व का शरीर है, किंतु उसके शरीर से जो कुछ उत्पन्न होता है उसको स्थूल ही कहा जाता है। विद्वान इस प्रकार परमात्मा से स्थित शरीर को तीन प्रकार मानते हैं। स्वत तत्व के भेद को बताने वाले भेद वाक्य अहम ब्रह्मास्मि के अनुसार उन दोनों पूर्व स्थूल और स्थूल शरीर में वह ब्रह्म ही प्रविष्ट रहता है। जल में सूर्य की छाया और बेर के समान उस समय उसकी आकृति होती है। जीव स्वरूप वह ब्रह्म उसमें प्राणादि इन शरीर तत्वों को धारण करता है। जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति की अवस्था में किए जाने वाले कार्यों का जो साक्षी है वही जीव माना गया है। जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति की अवस्था से परे वह ब्रह्म अपने निर्गुण स्वभाव में ही रहता है। उस क्रियाशील शरीर के साथ रहने एवं न रहने की स्थिति में भी वह नित्य शुद्ध वाला ही है, उसमें कोई विकृति नहीं आती। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की जो तीन अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं के कारण वह परमात्मा ही तीन प्रकार के मान लिए जाते हैं। अतः वह अंतःकरण में स्थित रहता है और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की स्थिति में इंद्रियों की क्रियाशीलता को देखता हुआ वह विकार युक्त हो जाता है। हे अर्जुन, अब मैं फल युक्त क्रिया और कारक की जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति अवस्था का वर्णन करता हूँ, उसको सुनो। इंद्रियों के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन तन्मात्राओं का जब मनुष्य को सत्य के रूप में ज्ञान होता है तब उसको मनुष्य की जागृत अवस्था कहते हैं। उसको विषयासक्त प्राणी के अंतःकरण में जागते हुए संस्कारों का विश्वास भी कहा जा सकता है। स्वप्न एवं सुषुप्ति की स्थिति तब होती है जब विषयापेक्षित कार्य में लगाए जाने वाले साधन की चिंता में बुद्धि एकाग्र हो जाती है। कारण अवस्था में ब्रह्म ही स्थिति है, अतः काल के वश में होने के कारण वह जीवात्मा बनकर स्वरूप शरीर स्थिर रहता है। यम नियम आदि अष्टांग मार्गों को यथाक्रम पार करते हुए जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में विद्यमान वह जीव साक्षी रूप में सब कुछ देखता है। अतः मनुष्य को समाधि आरंभ करने के पूर्व ही उस परम लक्ष्य की अवधारणा अपने चित्त में बना लेनी चाहिए। इसके बाद मुमुक्षु के अंतःकरण में कैवल्य अर्थात उस परमात्मा के साक्षात्कार की अवस्था आ जाती है। अतः मोक्षार्थी को उस स्थिति में पंच भौतिक शरीर के अंदर फंसे हुए क्षेत्रज्ञ जीवात्मा के विषय में विचार कर उसको शरीर से पृथक समझना चाहिए, क्योंकि आत्म तत्व को शरीर के अतिरिक्त न मानने पर ब्रह्म तत्व से साक्षात्कार करने में अनेक बाधाएं होती हैं। अतः उन बाधाओं को दूर करना अपेक्षित है जो सांसारिक विषय वासनाओं के क्षेत्र उत्पन्न है। उन स्थिति में तो समस्त क्षेत्र को ही शून्य कर देना आवश्यक होता है। यह पंच भौतिक शरीर घट आदि के समान है। जैसे घट के अंदर आकाश है, उस समय वह घटाकाश कहा जाता है, किंतु उस भ्रम को दूर कर दिया जाए तो उसमें उस समग्र रूप में वह दिखाई देता है। वैसे ही स्थिति जीवात्मा की है। अतः पंच भौतिक शरीर से उस मोक्ष की साधना में जीवात्मा को पृथक समझना चाहिए। जिससे वह आबद्ध है उस क्षेत्र को ही भली प्रकार से शेष करना अनिवार्य है। जिस प्रकार घट मिट्टी से पृथक नहीं है, उसमें समवाय संबंध होता है, उसी प्रकार कुंभकार के द्वारा प्रयुक्त चक्र, चीवर आदि के कार्यों में भी वह पृथक नहीं है, किंतु पंजीकृत इन भौतिक तत्वों की उत्पत्ति अपंजीकृत महाभूत परमात्मा से हुई है। अतः अंतःकरण अंत में वह परमात्मा ही सिद्ध होगा, जो निर्गुण, निराकार, अद्वय, पंजीकृत देह तत्व से परे है। कार्य तो कारण से पृथक होता ही नहीं, इसलिए कार्य कारण संबंधों के द्वारा वह बात सिद्ध हो जाएगी जो मुमुक्षु के लिए अपेक्षित है। विद्वज्जन इसी क्रिया व्यतिरेक के द्वारा सूक्ष्म शरीर की अवधारणा की बात को पुष्ट करते हैं। अपंजीकृत महाभूतों से सूक्ष्म शरीर पृथक नहीं है। जैसे आधार पृथ्वी के बिना नहीं होती, वैसे ही वह पृथ्वी उसके आधार के बिना नहीं रहती। यह आधार तो तेज अर्थात अग्नि है, जो वायु के बिना रहता है। वह वायु आकाश के बिना, आकाश उन सत माया छिन्न ब्रह्म के बिना, और वह माया रहित शुद्ध ब्रह्म आकाश के बिना नहीं रहता है। ध्यान की ऐसी अवस्था में पहुंचने पर ही प्राणी के हृदय में वह शुद्ध भाव से आता है, जो जागृत, स्वप्न आदि की स्थिति में उद्भूत नहीं होता। जो प्राप्त हुए आत्म तत्व के अनुरूप जीवात्मा के प्रभाव से मुक्त होता है। ब्रह्म को नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य तथा अद्वैत कहा जाता है। वह तत्व दो शिष्ट पदों के बीच स्थित है। उसको ब्रह्मवाचक शब्द ओमकार कहते हैं। इसके उकार और आकार दो स्वर एवं मकार एक अनुनासिक व्यंजन वर्ण है।
इनसे बना हुआ वह पद सामान्य नहीं अपितु महामंत्र है जो अद्वितीय है। ब्रह्म मैं हूँ या मैं ब्रह्म हूँ, ये दोनों ही वाक्य मन में ज्ञान और अज्ञान दोनों को बढ़ाने वाले हैं। यह आत्म तत्व परम ज्योति स्वरूप है, यह चिदानंद है, यह सत्य ज्ञान और अनंत है, यही तत्वमसी है, ऐसा वेदों का भी कथन है। मैं ब्रह्म हूँ, सांसारिक विषयों से जो भी परे है वही मैं निर्लिप्त देव हूँ। जो सर्वत्रगामी परमात्मा है वही मैं हूँ। जो आदित्य स्वरूप देव देवेश हैं वही मैं हूँ। अरे मैं तो वही अनादि देव देवेश्वर पर ब्रह्म ही हूँ, जिसके आदि और अंत का ज्ञान किसी को भी नहीं है। यही गीता का सार है। इसी का वर्णन मैंने अर्जुन से किया था। इसको सुनकर मनुष्य ब्रह्म में लीन हो सकता है, अर्थात उसको जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। गरुड़ पुराण का महत्व। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे रुद्र, मैंने गरुड़ पुराण का वह सार भाग आपको सुना दिया जो भोग एवं मोक्ष प्रदान कराने वाला है। यह विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य आदि का कारक है। जो मनुष्य इस पाठ को करता है या सुनता है वह सब कुछ जान जाता है और अंत में उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, मैंने मुक्ति प्रदायक ऐसे महापुराण को भगवान विष्णु से सुना था। व्यास ने कहा, सूत जी, भगवान विष्णु से इस प्रकार महापुण्यदायक गरुड़ पुराण को सुनकर ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति, नारद तथा हम सभी को सुनाया और स्वयं उस परत पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए वे वैष्णव पद को प्राप्त हुए। मैंने भी तुम्हें और तुमने शौनक आदि को इस सर्वश्रेष्ठ पुराण को सुनाया, जिसे सुनकर सर्वज्ञ बना व्यक्ति अपने अभिष्ट को प्राप्त करके अंत में ब्रह्म पद का लाभ लेता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को सारतम भाग सुनाया था, इसलिए यह गरुड़ के लिए कथित सार तत्व गरुड़ महापुराण के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह महासार तत्व है। यह प्राणी को धर्म, काम, धन और मोक्ष आदि सभी फलों को देने वाला है। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, आपको मैंने उस श्रेष्ठतम गरुड़ महापुराण को सुना दिया है, जिस शुभ पुराण को भगवान व्यास ने ब्रह्मा से सुनकर बहुत समय पहले मुझको सुनाया था। व्यास रूप भगवान हरि ने प्रारंभ में एकमात्र वेद था, उसे 4 भागों में विभाजित किया और 18 महापुराणों की रचना की। उन पुराणों को महाराज शुकदेव जी ने मुझे सुनाया। हे शौनक, आपके पूछने पर इस श्रेष्ठ गरुड़ पुराण को मैंने मुनियों के सहित आपको सुनाया। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस महापुराण का पाठ करता अथवा सुनता है अथवा सुनाता है या लिखता है, लिखाता है, ग्रंथ के ही रूप में इसे अपने पास रखता है, तो वह यदि धर्मार्थी है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है। यदि वह अर्थ का अभिलाषी है तो अर्थ की प्राप्ति होती है। यदि वह कामी है तो उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि वह मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक है तो उसे मोक्ष भी प्राप्त होता है। मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है वह सब इस गरुड़ महापुराण को सुनने से प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य इस महापुराण का पाठ करता है वह अपने समस्त अभिष्ट को सिद्ध करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस पुराण के एक श्लोक का एक चरण भी पढ़कर मनुष्य पाप रहित हो जाता है। जिस व्यक्ति के घर में यह महापुराण रहता है उसको इसी जन्म में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस मनुष्य के हाथ में यह गरुड़ महापुराण विद्यमान है, उसके हाथ में ही नीतियों का कोश है। जो प्राणी इस पुराण का पाठ करता है या इसको सुनता है वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस महापुराण को पढ़ने एवं सुनने से मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। इस महापुराण का पाठ करके या इसको सुन करके पुत्रार्थी पुत्र, कामार्थी काम, विद्यार्थी को विद्या, विजिगीषु विजय प्राप्त कर लेता है तथा ब्रह्म हत्यादि से युक्त पापी का पाप नष्ट हो जाता है। बंध्य स्त्री, पुत्र, कन्या, सज्जन, पति, क्षेमार्थी क्षेम तथा भोग चाहने वाला भोग प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मंगल की कामना से प्रेरित व्यक्ति अपना मंगल, गुणों का इच्छुक व्यक्ति उत्तम गुण, काव्य करने वाला अभिलाषी मनुष्य काव्य शक्ति, सार तत्व चाहने वाला सार, ज्ञानार्थी ज्ञान प्राप्त करता है। परीक्षित, गरुड़ के द्वारा कहा गया यह गरुड़ महापुराण धन्य है, यह सबका कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य इस महापुराण के एक भी श्लोक का पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके मात्र आधे श्लोक का पाठ करने से ही निश्चित ही दुष्ट शत्रु का क्षय होता है। नैमिषारण्य में ऋषियों के द्वारा आयोजित यज्ञ में सूत जी महाराज ने इस महापुराण को सुनाया। इस महापुराण को सुनकर के स्वयं शौनक मुनि ने उन्हीं गरुड़ध्वज भगवान विष्णु की कृपा से मुक्ति का लाभ प्राप्त किया था।
श्री परमात्मने नमः। धर्मकांड प्रेत कल्प। वैकुंठ लोक का वर्णन। मरण काल में और मरण के अनंतर जीव के कल्याण के लिए विहित विभिन्न कर्तव्यों के बारे में गरुण जी के द्वारा किए गए प्रश्न। प्रेत कल्प का उपक्रम। श्री गणेश जी को नमस्कार है। ओमकार से युक्त भगवान वासुदेव हरि को प्रणाम है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नारायण, नरोत्तम नर एवं भगवती श्री सरस्वती देवी को नमस्कार करके पुराण का वाचन करना चाहिए। जिन भगवान का धर्म ही मूल है, वेद जिनके स्कंध हैं, पुराण रूपी शाखा से जो समृद्ध हैं, यज्ञ जिनके पुष्प हैं, मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी कल्प वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि श्रेष्ठ मुनियों ने सुख पूर्वक विराजमान श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, आप वेद व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं, अतः आप हम सभी के संदेह का निवारण करें। कुछ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार कोई जोंक तिनके से तिनके का सहारा लेकर आगे बढ़ती है, उसी प्रकार शरीरधारी जीव एक शरीर के बाद दूसरे शरीर का आश्रय ग्रहण करता है। दूसरे विद्वानों का कहना है कि प्राणी मृत्यु के पश्चात यमराज की यातनाओं का भोग करता है, तदनंतर उसको दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इन दोनों में से सत्य क्या है, यह हमें बताने की कृपा कीजिए। सूत जी ने कहा, हे महाभाग, आप लोगों ने अच्छा प्रश्न किया है। आप लोगों को संदेह हो यह असंभव है। आप लोगों ने तो लोक हित से प्रेरित होकर ही ऐसा प्रश्न किया है। हे विप्रगणों, मैं आप सबके हृदय में अवस्थित उस संदेह को भगवान श्री कृष्ण और गरुण के बीच हुए संवाद के द्वारा दूर करूंगा। सर्वप्रथम मैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जिनका आश्रय लेकर मनुष्य इस भवसागर को एक शुद्र नदी की भांति अनायास ही पार कर जाते हैं। हे मुनियों, एक बार विरता पुत्र गरुड़ के हृदय में इस ब्रह्मांड के सभी लोगों को देखने की इच्छा हुई। अतः हरि नाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने सभी लोगों का भ्रमण किया। पाताल, पृथ्वीलोक तथा स्वर्गलोक का भ्रमण करते हुए वे पृथ्वीलोक के दुख से अत्यंत दुखित एवं अशांत चित्त होकर पुनः वैकुंठ लोक वापस आ गए। वैकुंठ लोक में न रजोगुण की प्रवृत्ति है, न तमोगुण की ही प्रवृत्ति है। मृत्युलोक के समान रजोगुण तथा तमोगुण से मिश्रित सत्वगुण की भी प्रवृत्ति वहाँ नहीं है। वहाँ केवल शुद्ध सत्वगुण ही अवस्थित रहता है। वहाँ माया भी नहीं है। वहाँ किसी प्रकार का विनाश नहीं होता। वहाँ राग द्वेष आदि षड विकार भी नहीं है। वहाँ देव और असुर वर्ग द्वार पूजित श्याम वर्ण की सुंदर कांति से सुशोभित राजीव लोचन भगवान विष्णु के पार्षद विराजमान रहते हैं, जिनके शरीर पीत वसन और मनोहारी आभूषणों से विभूषित हैं और मणियुक्त स्वर्ण के अलंकारों से सुशोभित हैं। भगवान के वे सभी पार्षद चार चार भुजाओं से युक्त हैं। उनके कानों में कुंडल, सिर पर मुकुट है। उनका वक्षस्थल सुंदर पुष्पों की माला से सुशोभित है। मन को मोहित करने वाली अप्सराओं से युक्त महात्माओं के चमकते हुए विमानों की पंक्ति कांति से वे सभी सदा भास्वरित होते रहते हैं। वहाँ नाना प्रकार के वैभवों से समन्वित लक्ष्मी प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्रीहरि के चरणों की सेवा पूजा करती रहती हैं। गरुण जी ने वहाँ देखा कि श्रीहरि झूले पर विराजमान हैं। सखियों द्वारा स्तुत्य लक्ष्मी जी झूले में स्थित भगवान की स्तुति कर रही हैं। अपने लाल लाल बड़े बड़े नेत्रों से युक्त प्रसन्न मुख देवों के अधिपति श्रीपति, जगतपति और यज्ञपति भगवान श्रीहरि ने अपने नंद, सुनंद आदि प्रधान पार्षदों को देख रहे हैं। उनके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और वक्षस्थल श्री से सुशोभित था। वे पीताम्बर से विभूषित थे। उनकी चार भुजाएं थीं। प्रसन्न मुद्रा में हंसता हुआ उनका मुख था। बहुमूल्य आसन पर विराजमान वे हरि उस समय अपनी अनन्य शक्ति से आवृत थे। प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार, पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री, मन, पंच महाभूत तथा पंच मात्राओं से निर्मित शरीर वाले अपने ही स्वरूप में रमण करते हुए उन भगवान हरि का दर्शन करने से विनता सुत गरुण का अंतःकरण आनंद विभोर हो उठा। उनका शरीर रोमांचित हो गया। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी। आनंद मग्न होकर उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए अपने वाहन गरुण को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे पक्षिन,
आपने इतने दिनों में इस जगत की किस भूमि का परिभ्रमण किया है? गरुड़ ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मैंने समस्त त्रिलोकी का परिभ्रमण किया है। उसमें स्थित जगत के सभी स्थावर और जंगम प्राणियों को भी देखा है। हे प्रभु, यमलोक को छोड़कर पृथ्वी के सत्यलोक तक सब कुछ मेरे द्वारा देखा जा चुका है। सभी लोगों की अपेक्षा भूलोक में प्राणियों में अधिक परिपूर्णता है। सभी योनियों में मानव योनि ही भोग और मोक्ष का शुभ आश्रय है। अतः प्राणियों के लिए ऐसा लोक न तो अभी तक बना है और न भविष्य में बनेगा। देवता लोग भी इस लोक की प्रशंसा के गीत गाते हुए कहते हैं कि जो लोग पवित्र भारत की भूमि में जन्म लेकर निवास करते हैं वे धन्य हैं। देवता लोग भी स्वर्ग एवं अपवर्ग रूप फल की प्राप्ति के लिए पुनः पुनः भारत भूमि में मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गस्य फलार्जुनाय भवन्ति भूयः पुरुषः स्वरत्वात्। हे प्रभु, आप यह बताने की कृपा करें कि मृत्यु को प्राप्त हुए प्रेत किस कारण पृथ्वी पर डाल दिया जाता है? उनके मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है? मरे हुए प्राणियों के नीचे लोग कुश किस लिए बिछा देते हैं? उसके दोनों पैर दक्षिण दिशा की ओर क्यों कर दिए जाते हैं? मरने के समय मनुष्य के आगे पुत्र पौत्रादि क्यों खड़े रहते हैं? हे केशव, मृत्यु के समय विविध वस्तुओं का दान एवं गोदान किस लिए किए जाते हैं? बंधु बांधव, मित्र और शत्रु आदि सभी मिलकर क्यों क्षमा याचना करते हैं? किसके प्रेरित होकर के लोग मृत्यु काल में तिल, लौह, स्वर्ण, कपास, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ का दान देते हैं? प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ जाता है? उस समय वह अतिवाहिक शरीर निराधार रूप में आत्मा को वहन करने वाले शरीर को कैसे प्राप्त करता है? अग्नि देने वाले पुत्र और पौत्र उसे कंधे पर क्यों ले जाते हैं? शव में घृत का लेप क्यों किया जाता है? उस समय एक आहुति देने की परंपरा कहाँ से चली? शव को भूमि स्पर्श किस लिए करवाया जाता है? स्त्रियां उस मरे हुए व्यक्ति के लिए क्यों विलाप करती हैं? शव के उत्तर दिशा में यम सूक्त का पाठ क्यों किया जाता है? मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है? उस समय सूर्य बिंब निरीक्षण, पत्थर पर स्थापित यव, सरसों, दूर्वा और नीम की पत्तियों का स्पर्श करने का विधान क्यों है? उस समय स्त्री एवं पुरुष दोनों नीचे ऊपर एक ही वस्त्र क्यों धारण करते हैं? शव का दाह संस्कार करने के पश्चात उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजन आदि क्यों नहीं करना चाहिए? मरे हुए व्यक्ति के पुत्र 10 दिन के पूर्व किस लिए पिंडों का दान देते हैं? चबूतरे पर पके हुए मिट्टी के पात्र में दूध क्यों रखा जाता है? रस्सी से बंधे हुए 3 काष्ठ तिगोड़िया के ऊपर रात्रि में गांव के चौराहे पर एकांत में वर्ष पर्यंत प्रतिदिन दीपक क्यों जलाया जाता है? शव का दाह संस्कार तथा अन्य लोगों के साथ जल तर्पण की क्रिया क्यों नहीं की जाती? हे भगवान, मृत्यु के बाद प्राणी अतिवाहिक शरीर में चला जाता है, उसके लिए 9 पिंड देने चाहिए। इसका क्या प्रयोजन है? किस विधान से पितरों को पिंड प्रदान करना चाहिए और उस पिंड को स्वीकार करने के लिए उनका आवाहन कैसे किया जाए? हे देव, यदि ये सभी कार्य मरने के तुरंत बाद संपन्न हो जाते हैं तो फिर बाद में पिंडदान क्यों किया जाता है? पूर्व किए गए पिंडदान के बाद पुनः पिंडदान या अन्य क्रियाओं को करने की क्या आवश्यकता है? दाह संस्कार के बाद अस्थि संचय और घट फोड़ने का विधान क्यों है? दूसरे दिन और चौथे दिन साग्निक द्विज के स्नान का विधान क्यों है? 10वें दिन सभी परिजनों के साथ शुद्धि के लिए स्नान क्यों किया जाता है? 10वें दिन तेल एवं उपटन का प्रयोग क्यों किया जाता है? उस तेल और उपटन का प्रयोग भी एक विशाल जलाशय के तट पर होना अपेक्षित है। इसका क्या कारण है? 10वें दिन पिंडदान क्यों करना चाहिए? एकादशाह के दिन वृषोत्सर्ग आदि के सहित पिंडदान करने का क्या प्रयोजन है? पात्र, पादुका, छत्र, वस्त्र, अंगूठी इत्यादि वस्तुओं का दान क्यों किया जाता है? 13वीं के दिन पददान क्यों किया जाता है? वर्ष पर्यंत 16 श्राद्ध क्यों किए जाते हैं तथा 360 सानोदक घट क्यों दिए जाते हैं? प्रेत तृप्ति के लिए प्रतिदिन अन्न से भरे हुए 1 घट का दान क्यों करना चाहिए? हे प्रभु, मनुष्य अनित्य है और समय आने पर ही वह मरता है, किंतु मैं उस छिद्र को नहीं देख पाता हूँ जिससे जीव निकलता है। प्राणी के शरीर में स्थित किस छिद्र से पृथ्वी, जल, मन,
तेज, वायु और आकाश निकल जाते हैं। हे जनार्दन, इस शरीर में स्थित जो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 वायु हैं, वे कहाँ से निकल जाते हैं? लोभ, मोह, तृणा, काम और अहंकार रूपी जो 5 चोर शरीर में छिपे रहते हैं, वे कहाँ से निकल जाते हैं? हे माधव, प्राणी अपने जीवन काल में पुण्य अथवा पाप जो कुछ भी कर्म करता है, नाना प्रकार के दान देता है, वे सब शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चले जाते हैं? वर्ष के समाप्त हो जाने पर भी मरे हुए प्राणी के लिए सपिंडीकरण क्यों होता है? उस प्रेत कृत्य में सपिंडन प्रेत पिंडन का मिलन किसके साथ किस विधि से होना चाहिए, इसे आप बताने की कृपा करें। हे हरे, मूर्छा से अथवा पतन से जिसकी मृत्यु हुई होती है, उसके लिए क्या होना चाहिए? जो पतित मनुष्य जलाए गए अथवा नहीं जलाए गए तथा इस पृथ्वी पर जो अन्य प्राणी हैं, उनके मरने पर अंत में क्या होना चाहिए? जो मनुष्य पापी, दुराचारी अथवा हतबुद्धि हैं, मरने के बाद वे किस स्थिति को प्राप्त करते हैं? जो पुरुष आत्मघाती, ब्रह्म हत्यारा, स्वर्णादि की चोरी करने वाला, मित्रादि के साथ विश्वासघात करने वाला है, उस महापातकी का क्या होना है? हे माधव, जो शूद्र कपिला गौ का दूध पीता है अथवा प्रणव महामंत्र का जाप करता है या ब्रह्म सूक्त अर्थात यज्ञोपवीत को धारण करता है, तो मृत्यु के बाद उसकी क्या गति होती है? हे संसार के स्वामी, जब कोई शूद्र किसी ब्राह्मणी को पत्नी बना लेता है, तो उस पापी से मैं भी डरता हूँ। आप बताएं कि उस पापी की क्या दशा होती है, साथ ही उस पाप कर्म के फल को बताने की भी कृपा करें। हे विश्वात्मन, आप मेरी दूसरी बात पर भी ध्यान दे। मैं कौतूहलवश वेग पूर्वक लोगों को देखने गया हुआ था। संपूर्ण जगत में जा चुका हूँ। उसमें रहने वाले लोगों को मैंने देखा है कि वे सभी दुख में ही डूबे रहते हैं। उनके अत्यंत कष्टों को देखकर मेरा अंतःकरण पीड़ा से भर गया है। स्वर्ग में दैत्यों की शत्रुता का भय है। पृथ्वी में मृत्यु और रोगादि तथा अभिष्ट वस्तुओं के वियोग से लोग दुखित हैं। पाताल लोक में रहने वाले प्राणियों को मेरे भय से दुख बना रहता है। हे ईश्वर, आपके इस वैष्णव पद वैकुंठ के अतिरिक्त अन्यत्र किसी भी लोक में ऐसी निर्भयता नहीं देखी गई। काल के वशीभूत इस जगत की स्थिति स्वप्न की माया के समान असत्य है। उसमें भी इस भारतवर्ष में रहने वाले लोग बहुत से दुखों को भोग रहे हैं। मैंने वहाँ देखा है कि उस देश के मनुष्य राग, द्वेष तथा मोह आदि में अकांठ डूबे हुए हैं। उस देश में कुछ लोग अंधे हैं, कुछ टेढ़ी दृष्टि वाले हैं, कुछ दुष्ट वाणी वाले हैं, कुछ लूले हैं, कुछ लंगड़े हैं, कुछ काने हैं, कुछ बहरे हैं, कुछ गूंगे हैं, कुछ कोढ़ी हैं, कुछ लोमश हैं, कुछ नाना रोगों से घिरे हैं और कुछ आकाश कुसुम की तरह नितांत मिथ्या अभिमान से चूर हैं। उनके विचित्र दोषों को देखकर तथा उनकी मृत्यु को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है कि यह मृत्यु क्या है। इस भारतवर्ष में यह कैसी विचित्रता है। ऋषियों से मैंने पहले ही इस प्रश्न में सामान्यतः यह सुन रखा है कि जिसकी विधि पूर्वक वार्षिक क्रियाएं नहीं होती हैं, उनकी दुर्गति होती है। फिर भी हे प्रभु, इसकी विशेष जानकारी के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हे उपेंद्र, मनुष्य की मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, कैसा दान देना चाहिए? मृत्यु और श्मशान भूमि तक पहुंचने के बीच कौन कौन सी विधियां अपेक्षित हैं? चिता में शव को जलाने के लिए क्या विधि है? तत्काल अथवा विलंब से उस जीव को कैसे दूसरी देह प्राप्त होती है? यमलोक को जाने वाले के लिए वर्ष पर्यंत कौन सी क्रियाएं करनी होती हैं? दुर्बुद्धि अर्थात दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका प्रायश्चित क्या है? पंचक आदि में मृत्यु होने पर पंचक शांति के लिए क्या करना चाहिए? हे देव, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। आप मेरी इस संपूर्ण भ्रम को विनष्ट करने में समर्थ हैं। मैंने आपसे यह सब लोक मंगल की कामना से पूछा है, मुझे बताने की कृपा करें। मरणासन्न व्यक्ति के कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म, मृत्यु से पूर्व की स्थिति तथा कर्म विपाक का वर्णन। श्री कृष्ण ने कहा, हे भद्र, आपने मनुष्य के हित में बहुत ही अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर इस समस्त अर्थदैहिक क्रिया को भली भांति सुने। हे करुण, जो सम्यक रूप से भेद रहित है, जिसका वर्णन श्रुतियों और स्मृतियों में हुआ है, जिसको इंद्रियादि देवता, योगी जन और योग मार्ग का चिंतन करने वाले विद्वान नहीं देख सके हैं, और जो गुह्याति गुह्य है, ऐसे प्रश्न तत्व को जिसे मैंने अभी तक किसी अन्य से नहीं कहा है। तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हे वैन्ते, इस संसार में पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं होती, उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। अतः शास्त्रानुसार यथा योग्य उपाय से पुत्र उत्पन्न करना ही चाहिए। यदि मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता है, तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है।
पुत्र और पुत्र को मरे हुए प्राणी को कंधा देना चाहिए तथा उसका यथा विधान अग्निदाह करना चाहिए। शव के नीचे पृथ्वी पर तिल के सहित कुश बिछाने से शव की आधारभूत भूमि उस ऋतुमती नदी के समान हो जाती है जो प्रसव की योग्यता रखती है। मृतक के मुख में पंचरत्न डालना बीज वपन के समान है, जिससे आगे जीव की शुभ गति का निश्चय होता है। जैसे पुष्प ऋतुकाल में स्त्रियों का रजोदर्शन न होने पर भी गर्भ धारण संभव नहीं है, वैसे ही शव भूमि भी तिल कुश आदि के बिना जीव की शुभ योनि में कारण नहीं बन पाती। इसलिए श्रद्धा पूर्वक तिल कुश पंचरत्न आदि का यथा विधान विनियोग आवश्यक है। गोबर से भूमि को सबसे पहले लीपना चाहिए, तदंतर उसके ऊपर तिल और कुश बिछाना चाहिए। उसके बाद आतुर व्यक्ति को भूमि पर कुशासन के ऊपर सुला देना चाहिए। ऐसा करने से वह प्राणी अपने समस्त पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। सबके नीचे बिछाए गए कुछ समूह निश्चित ही मृत्युग्रस्त प्राणी को स्वर्ग में ले जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जहाँ पृथ्वी पर मल मूत्रादि का लेप संबंध नहीं है वहाँ पर सदा पवित्र है, और जहाँ मल मूत्रादि का लेप संबंध है वहाँ मल मूत्रादि का अपसारण करके गोपमय से लीप करने से वह शुद्ध होता है। गोबर से बिना लीपी हुई भूमि पर सुलाए हुए गए मरणासन्न व्यक्ति में यक्ष पिशाच एवं राक्षस कोटि के क्रूर कर्मी दुष्ट लोग प्रविष्ट हो जाते हैं। मरणासन्न की मुक्ति के लिए उसे जल से बनाए गए मंडल वाली भूमि पर ही सुलाना चाहिए, क्योंकि नित्य होम श्राद्ध पाद प्रक्षालन ब्राह्मणों की अर्चा एवं भूमि का मंडलीकरण भूमि के हेतु माने गए हैं। बिना लिपि पुती मंडलहीन भूमि पर मरणासन्न व्यक्ति को नहीं सुलाना चाहिए। भूमि पर बनाए गए ऐसे मंडल में ब्रह्मा विष्णु रुद्र लक्ष्मी तथा अग्नि आदि देवता विराजमान हो जाते हैं, अतः मंडल का निर्माण अवश्य करना चाहिए। मंडल विहीन भूमि पर प्राण त्याग करने पर वह चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो चाहे जवान हो उसको अन्य योनि प्राप्त नहीं होती। हे तार्यक्ष, उसकी जीवात्मा वायु के साथ भटकती रहती है। उस प्रकार की वायुभूत जीवात्मा के लिए ना तो श्राद्ध का विधान है और ना ही जल तर्पण की क्रिया ही बताई गई है। हे गरुण, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, अतः तिल बहुत ही पवित्र हैं। तिल का प्रयोग करने पर असुर दानव और दैत्य भाग जाते हैं। तिल श्वेत कृष्ण और गोमूत्र वर्ण की समान होती है, वे मेरे शरीर के द्वारा किए गए समस्त पापों को नष्ट कर देती है। ऐसी भावना करनी चाहिए। एक ही तिल का दान स्वर्ण के 32 सेर तिल के दान के समान है। तर्पण दान एवं होम में दिया गया तिल का दान अक्षय होता है। कुश मेरे शरीर के रोम से उत्पन्न हुए हैं और तिल की उत्पत्ति मेरे पसीने से हुई है, इसलिए देवताओं की तृप्ति के लिए मुख्य रूप से कुश की और पितरों की तृप्ति के लिए तिल की आवश्यकता होती है। देवताओं और पितरों की तृप्ति के लिए उपनजीव्य रक्षक होने के कारण से विश्व में तृप्ति के हेतु हैं। अतः अपसव्य आदि श्राद्ध की जो विधियां बताई गई हैं, उन्हीं विधियों के अनुसार मनुष्य को ब्रह्मा देव देवेश्वर तथा पितृजनों को संतृप्त करना चाहिए। अपसव्य आदि होकर तिल का उपयोग करने से ब्रह्मा पितर और देवेश्वर तृप्त होते हैं। अपसव्य होकर कर्म करने से पितरों की संतृप्ति होती है। कुश के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु तथा अग्रभाग में शिव को जानना चाहिए। ये तीनों देव कुश में प्रतिष्ठित माने गए हैं। हे परीक्षित, ब्राह्मण मंत्र कुश अग्नि और तुलसी ये बार बार समर्पित होने पर भी पर्युषित नहीं माने जाते, कभी निर्माल्य अर्थात बासी नहीं होते। इनका पूजन में बारंबार प्रयोग किया जाता है। हे खगेंद्र, तुलसी ब्राह्मण गौ विष्णु एकादशी व्रत ये पांचों संसार सागर में डूबते हुए लोगों को नौका के समान पार करते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, विष्णु एकादशी व्रत गीता तुलसी ब्राह्मण और गौ ये 6 इस संसार सागर में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के साधन हैं। यह षटपदी कहलाते हैं। दर्भमूले स्थितो ब्रह्मा मध्ये देवो जनार्दनः दर्भाग्रे शंकरं विद्यात् त्रयो देवाः कुशे स्मृतः विप्रा मंत्रः कुशावाह्नि तुलसी च खगेश्वरः नैते निर्माल्यतां यान्ति क्रियामाणाः पुनः पुनः तुलसी ब्राह्मणः गावो विष्णुरेकादशी खगः पंच प्रवहणान्येषु भवाब्धो मज्जतां नृणाम् विष्णुरेकादशी गीता तुलसी विप्रधेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपति मुक्तिदायिनी। जैसे तिल की पवित्रता अतुलनीय होती है, उसी प्रकार कुश और तुलसी भी
अत्यंत पवित्र होती हैं। ये तीनों पदार्थ मरणासन्न व्यक्ति को दुर्गति से उबार लेते हैं। दोनों हाथों से कुश उखाड़ना चाहिए और उसे पृथ्वी पर रखकर जल से प्रेक्षित करना चाहिए तथा मृत्यु काल में मरणासन्न के दोनों हाथों में रखना चाहिए। जिसके हाथों में कुशाएं होती हैं और जो कुश से परिवेष्टित करा दिया जाता है, वह मंत्रहीन होने पर भी उसकी सन्मंत्रक क्रियाएं न हो पाई हों तब भी विष्णुलोक को प्राप्त करता है। इस आसार संसार सागर में भूमि को गोबर से लीपकर उस पर मृत मनुष्य को सुलाने से और कुशासन पर स्थित करने से तथा विशुद्ध अग्नि में दाह करने से उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। लवण और उसका रस दिव्य उत्तम लोक का प्रापक है। वह प्राणियों को समस्त कामनाओं को सिद्ध कराने वाला होता है। लवण के बिना अन्न रस उत्कट अर्थात अभिव्यक्त होता है और ना सुस्वादु होते हैं। इसलिए लवण रस पितरों को प्रिय होता है और स्वर्ग को प्रदान करने वाला होता है। यह लवण रस भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। इस बात को जानने वाले योगी जन लवण के साथ दान देने को कहते हैं। इस पृथ्वी पर यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा शूद्र वर्ण के आतुर व्यक्ति के प्राण न निकलते हों तो उसके लिए स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए लवण का दान करना चाहिए। हे पक्षिंद्र, अब मृत्यु के स्वरूप को विस्तार पूर्वक सुनो। मृत्यु ही काल है। उसका समय आ जाने पर जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समय पर आती है। मृत्यु कष्ट के प्रभाव से प्राणी अपने किए गए कर्मों को एकदम भूल जाता है। हे करुण, जिस प्रकार वायु मेघ मंडलों को इधर उधर खींचते हैं, उसी प्रकार प्राणी काल के वश में हो जाता है। सात्विक, राजस और तामस ये सभी भाव काल के वश में हैं। प्राणियों में काल के अनुसार अपने अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। हे सर्पहंता गरुण, सूर्य, चंद्र, शिव, वायु, इंद्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मित्र, औषधि, आठों वसु, नदी, सागर और भाव अभाव ये सभी काल के अनुसार यथा समय उद्भूत होते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं और मृत्यु के उपस्थित होने पर काल के प्रभाव से विनष्ट हो जाते हैं। हे पक्षिन, जब मृत्यु आ जाती है तो उसके कुछ समय बाद दैव योग से कई रोग प्राणी के शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। इंद्रियां विकल हो जाती हैं और बल, ओज तथा वेग शिथिल हो जाता है। हे खग, प्राणियों को करोड़ों बिच्छुओं के समान एक साथ काटने का जो अनुभव होता है, उससे मृत्युनित पीड़ा का अनुमान किया जाना चाहिए। उसके बाद ही चेतना समाप्त हो जाती है, जड़ता आ जाती है। तदनंतर यमदूत उसके समीप आकर खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणों को बलात् अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं। मृत्यु के पूर्व प्राण का रूप विभत्स हो उठता है। वह फेन उगलने लगता है। उसका मुख लार से भर जाता है। उसके बाद शरीर के भीतर विद्यमान रहने वाला वह अंगुष्ठ परिमाण का पुरुष हाहाकार करता हुआ तथा अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वार यमलोक को ले जाया जाता है। मृत्यु के समय शरीर में प्रवाहित वायु प्रकुपित होकर के तीव्र गति को प्राप्त करता है और उसी की शक्ति से अग्नि तत्व भी प्रकुपित हो उठता है। बिना ईंधन के प्रदीप्त ऊष्मा प्राणी के मर्म स्थान का भेदन करने लगती है, जिसके कारण प्राणी को अत्यंत कष्ट की अनुभूति होती है। परंतु भक्त जनों एवं भोगों में अनासक्त जनों की अधोगति का निरोध करने वाला उदान नाम का वायु ऊर्ध्वगति वाला हो जाता है। जो लोग झूठ नहीं बोलते और जो प्रीति का भेदन नहीं करते, आस्तिक और श्रद्धावान हैं, उन्हें सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्त होती है। जो काम, ईर्ष्या और द्वेष के कारण स्वधर्म का परित्याग न करें, सदाचारी और सौम्य हों, वे सब निश्चित ही सुखपूर्वक मरते हैं। जो लोग मोह और अज्ञान का उपदेश देते हैं, वे मृत्यु के समय महाअंधकार में फंस जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, असत्यभाषी, विश्वासघाती और वेद निंदक हैं, वे मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उनके ले जाने के लिए लाठी एवं मुदगर से युक्त दुर्गंध से भरपूर एवं भयभीत कराने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति देखकर प्राणी के शरीर में भयवश कंपन होने लगता है। उस समय वह अपनी रक्षा के लिए अनवरत माता पिता और पुत्र को याद कर करुण क्रंदन करता है। उस क्षण प्रयास करने पर भी ऐसे जीव के कंठ से एक भी शब्द नहीं निकल पाता। भयवश प्राणी की आंखें नाचने लगती हैं, उसकी सांस बढ़ जाती है और मुख सूखने लगता है। उसके बाद वेदना से आविष्ट होकर वह अपने शरीर का परित्याग करता है और उसके बाद ही वह सबके लिए अस्पृश्य एवं घृणा योग्य हो जाता है। हे गरुण, इस प्रकार मैंने यथा प्रसंग मृत्यु का स्वरूप सुना दिया। अब आपके उस दूसरे प्रश्न का उत्तर, जो बड़ा ही विचित्र है, उसे सुना रहा हूँ।
हे पक्षीराज, पूर्व जन्म में किए गए भांति भांति के भोगों को भोगता हुआ प्राणी यहाँ भ्रमण करता रहता है। देव, असुर और यक्ष आदि योनियां भी प्राणी के लिए सुखप्रदायिनी हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियां अत्यंत दुखदायिनी हैं। हे खगेश्वर, प्राणी को कर्म का फल तारतम्य से इन योनियों में प्राप्त होता है। अब मैं इसी प्रसंग में आपसे कर्म विपाक का वर्णन भी करूंगा। हे गरुण, प्राणी अपने सत्कर्म एवं दुष्कर्म के फलों की विविधता का अनुभव करने के लिए इस संसार में जन्म लेता है। जो महापात की ब्रह्म हत्यादि महापातक जन्य अत्यंत कष्टवर्गीय रौरवादी नरक लोगों का भोग भोग कर कर्मक्षय के बाद पुनः इस पृथ्वी पर जिन लक्षणों से युक्त होकर जन्म लेता है, उन लक्षणों को आप मुझसे सुने। हे खगेंद्र, ब्रह्मा जी की हत्या करने वाले महापातरेकी को मृग, अश्व, सूकर और ऊंट की योनि प्राप्त होती है। स्वर्ण की चोरी करने वाला कृमि, कीट और पतंगा योनि में जाता है। गुरु पत्नी के साथ सहवास करने वाले का जन्म क्रमशः तृण, लता और गुल्म योनि में होता है। ब्रह्मघाती, क्षय रोग का रोगी, मध्यपी, विकृत दंत, स्वर्ण चोर, कुंखी और गुरुपत्नीगामी चर्म रोगी होता है। जो मनुष्य जिस प्रकार के महापातकियों का साथ करता है, उसे भी उसी प्रकार के रोग मिलते हैं। प्राणी 1 वर्ष पर्यंत पतित व्यक्ति का साथ करने से स्वयं पतित हो जाता है। परस्पर वार्तालाप करने तथा स्पर्श, निश्वास, सहयान, सहभोज, सह आयसन तथा योनि संबंध से मनुष्यों के शरीर में पाप संक्रमित हो जाते हैं। दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करने से और ब्राह्मण का धन चुराने से मनुष्य को दूसरे जन्म में अरण्य तथा निर्जन देश में रहने वाले ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। रत्न की चोरी करने वाला निकृष्ट योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य वृक्ष के पत्तों और गंध की चोरी करता है, उसे छछूंदर की योनि में जाना पड़ता है। धान्य की चोरी करने वाला चूहा, यान चुराने वाला ऊंट तथा फल की चोरी करने वाला बंदर की योनि में जाता है। बिना मंत्रोच्चारण के भोजन करने पर कौवा, घर का सामान चुराने वाला गिद्ध, मधु की चोरी करने पर मधुमक्खी, फल की चोरी करने पर गिद्ध, गाय की चोरी करने पर गोह और अग्नि की चोरी करने पर बगुले की योनि प्राप्त होती है। स्त्रियों का वस्त्र चुराने पर श्वेत कुष्ठ और रस का अपहरण करने पर भोजन आदि में अरुचि हो जाती है। कांसे की चोरी करने वाला हंस, दूसरे का धन हरण करने वाला अपस्मार रोगों से ग्रस्त होता है तथा गुरुहंता, क्रूर कर्मा, बौना और धर्म पत्नी का परित्याग करने वाला शब्द भेदी होता है। देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला, दूसरे का मांस खाने वाला पांडु रोगी होता है। भक्ष और अभक्ष का विचार न रखने वाला अगले जन्म में गंडमाला नाम का महारोग से पीड़ित होता है। जो दूसरे की धरोहर का अपहरण करता है, वह काना होता है। जो स्त्री के बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है, वह दूसरे जन्म में लंगड़ा होता है। जो मनुष्य पति परायण अपनी पत्नी का परित्याग करता है, वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। अकेला मिष्ठान खाने वाला वात गुल्म का रोगी हो जाता है। कोई व्यक्ति यदि किसी ब्राह्मण पत्नी के साथ सहवास करे तो श्रृंगाल, शैया का हरण करने वाला दरिद्र, वस्त्र का हरण करने वाला पतंग होता है। मात्सर्य दोष से युक्त होने पर प्राणी जन्मांध, दीपक चुराने वाला कपाली होता है। मित्र की हत्या करने वाला उल्लू होता है। पिता आदि श्रेष्ठ जनों की निंदा करने से प्राणी क्षय का रोगी होता है। असत्यवादी, हकला कर बोलने वाला और झूठी गवाही देने वाला जलोदर रोग से पीड़ित होता है। विवाह में विघ्न पैदा करने वाला पापी मच्छर की योनि में जाता है। यदि कदाचित उसे पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त भी होती है तो उसका ओठ कटा होता है। जो मनुष्य चतुष्पथ पर मल मूत्र का परित्याग करता है, वह वृषल अपशुद्र होता है। कन्या को दूषित करने वाले प्राणी को मूत्र, कृच्छ और नपुंसकता का विकार होता है। जो वेद बेचने का अधर्म करता है, वह व्याघ्र होता है। आयाज्य का यज्ञ करने वाले को सुअर की योनि प्राप्त होती है। अभक्ष, भक्षण करने वाला व्यक्ति बिलौटा और वनों को जलाने वाला व्यक्ति खगोत, जुग्न होता है। बासी और निषिद्ध भोजन करने वाले को कृमि तथा मात्सर्य दोषों से युक्त प्राणी को भ्रमण की योनि मिलती है। घर आदि में आग लगाने वाला कोढ़ी और आदित्य का उदान करने से मनुष्य बैल होता है। गायों की चोरी करने पर सर्प तथा अन्न की चोरी करने पर प्राणी को अजीर्ण रोग होता है। जल की चोरी करने पर मछली, दूध की चोरी करने से बालिका का
और ब्राह्मण को दान में बासी भोजन देने से कुबड़े की योनि प्राप्त होती है। हे परीक्षित, जो मनुष्य फल चुराता है उसकी संतति मर जाती है। बिना किसी को दिए अकेले ही भोजन करने वाला व्यक्ति दूसरे जन्म में संतानहीन होता है। संन्यास आश्रम का परित्याग करने वाले व्यक्ति आरूढ़, पतित और पिशाच होता है। जल की चोरी करने से चातक और पुस्तक की चोरी करने से प्राणी जन्मांध होता है। ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके जो नहीं देते उन्हें सियार की योनि प्राप्त होती है। झूठी निंदा करने वाले लोगों को कछुए की योनि प्राप्त करना पड़ता है। फल बेचने वाला दूसरे जन्म में भाग्यहीन होता है। जो ब्राह्मण शूद्र कन्या से विवाह कर लेता है वह भेड़िए की योनि को प्राप्त करता है। अग्नि को पैर से स्पर्श करने पर प्राणी बिलौटा और जीवों का मांस खाने पर रोगी होता है। जो मनुष्य जल के स्रोत को विनष्ट करता है वे मछली होते हैं। जो लोग भगवान हरि की कथा और साधु जनों की प्रशस्ति नहीं सुनते उन मनुष्यों को कर्णमूल रोग होते हैं। जो व्यक्ति पराये के मुख में स्थित अन्न का अपहरण कर लेते हैं वे मंद बुद्धि होते हैं। जो देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले पात्रादिक उपकरणों का अपहरण करते हैं उसे गंडमाला रोग होता है। दंभ के वशीभूत होकर के जो प्राणी धर्माचरण करता है उसको गज चर्म का रोग होता है। विश्वघाती मनुष्य के शरीर में शिरोरति रोग होता है। शिव के धन और निर्माल्य का सेवन करने वाला व्यक्ति शिशन पीड़ा से ग्रस्त होता है। स्त्रियां पापी की भागनी होती हैं और उन्हें इन्हीं जंतुओं के भारिया होना पड़ता है। उक्त कर्मों के कुफल से प्राप्त नरक का भोग करने के बाद मनुष्य इन्हीं सब योनियों में प्रविष्ट करता है, ऐसा निश्चय समझना चाहिए। हे खगपते, जिस प्रकार इस संसार में नाना भांति के द्रव्य विद्यमान हैं, उसी प्रकार प्राणियों की विभिन्न जातियां भी हैं। वे सभी अपने अपने विभिन्न कर्मों के प्रतिफल स्वरूप में सुख, दुख एवं नाना योनियों का भोग करते हैं। तात्पर्य यही है कि प्राणी को शुभ कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और अशुभ कर्म करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है।